सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए बच्चों, आज हम लोग हिंदी प्रथम की पुस्तक से पाठ 5 बादल पढ़ने जा रहे हैं। आपको पता है ना बच्चों कि बादल जब आते हैं तो अपने साथ पानी लाते हैं, और जब बादल आकाश में छाते हैं तो आपको बादलों के अलग अलग रूप नज़र आएंगे। कभी आपको जानवर कोई लगेगा, कभी लगेगा कि बादल में देखो हिरन दौड़ रहा है, कभी लगेगा खरगोश दौड़ रहा है। आप देखो तो आपने ध्यान से नहीं देखा होगा ना। तो अब जब बादल आएंगे तो आप ज़रूर देखना। तब तक मैं आपको आपकी पुस्तक में दिखा रही हूँ। देखो तो इसमें बादल कैसा लग रहा है। बादल एकदम खरगोश जैसा लग रहा है ना। और जब बारिश होती है तो आपने देखा ना, मोर खुशी से पंख फैलाकर नाचने लगते हैं। बच्चों, बादल तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग रूप हम अपने मन के विचारों के अनुसार देख लेते हैं। बच्चों, बादल का मतलब सबके लिए अलग अलग कैसे होता है, आइए ये कविता पढ़कर जानें। चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बादल कविता। देखिए पहली लाइन में क्या लिखा है। दूर देश से आते बादल, काले बादल भूरे बादल। यानी इसमें बताया गया है कि बादल जो है दूर देश से आते हैं। बादल कैसे होते हैं बच्चों? बादल काले होते हैं और बादल भूरे होते हैं ना। लेकिन आप देखो, आपकी पुस्तक में बादल सफ़ेद नज़र आ रहे हैं ना। तो अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। आसमान में घूमा करते पागल से मतवाले बादल। बादल कहाँ घूमा करते बच्चों? आसमान में। कैसे घूमते हैं? पागल से मतवाले बादल। मतवाले का मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, अपनी मस्ती में चूर। आप लोग मतवाले को के नीचे रेखा खींचिए तो आप देखो, बजा बजा कर ढोल नगाड़े। आपने नगाड़े देखा है? ढोल नगाड़े देखा है? एक बड़ा सा गोल आकार का होता है, ढोल होता है, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो, बजा बजा कर ढोल नगाड़े, सज धज कर हैं आते बादल। ढोल नगाड़े को अंडरलाइन कर लिया ना, यानी उसके नीचे रेखा खींचिए। बादल जब आते हैं बच्चों तो वो क्या करते हैं? ढोल नगाड़े बजा कर आते हैं। यानी जब वो बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, तो ये बादल के ढोल और नगाड़े हैं। फिर देखो, झूम झूम कर मोर नाचते, घुमड़ घुमड़ जब छाते बादल। बादल आते हैं, बारिश होती है, तो बारिश होने से मोर झूम झूम कर नाचने लगते हैं। जब बादल में गड़गड़ाहट होती है, यानी बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश होता है, तब उस समय मोर अपने पूरे पंखों को फैलाकर खुशी से झूमकर नाचते हैं। सागर से गागर भर लाते। कहाँ से गागर भर लाते हैं? सागर से। यानी बादल पानी कहाँ से लाते हैं? सागर से लाते हैं। सागर से गागर भर लाते, झमझम जल बरसाते बादल। बादल जो है सागर से, गागर माने घड़े, घड़े में पानी भर के लाते हैं और झमझम कर कर जल बरसाते हैं। धरती पर हरियाली लाते, सबकी प्यास बुझाते बादल। जब बादल झमझम करके जल बरसाते हैं तब क्या होता है? धरती हमारी हरी भरी हो जाती, यानी धरती पर चारों तरफ हरियाली आ जाती है। पेड़ पौधे सब हरे भरे हो जाते हैं। जहाँ पर नदियाँ, तालाब, पोखरे सब सूखे होते हैं, बादल के पानी लाने से सब भर जाते हैं, और जो प्यासी धरती यानी सूखी धरती रहती है, उसकी प्यास बादल बुझाते हैं। ये तो है बच्चों। अगर ये सोचो कि बारिश ना हो तो क्या होगा? बारिश हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ना। अगर बारिश नहीं होगी तो चारों तरफ की धरती सूख जाएगी, तालाब सूख जाएगा, नदियाँ सूख जाएंगी, और सब लोग क्या करेंगे? गर्मी से परेशान हो जाएंगे। तो जब बादल आते हैं तो सबके मन में खुशियाँ आती हैं। बादल चारों तरफ हरियाली लाते हैं और सब कुछ हरा भरा कर जाते हैं।
बच्चों, इस कविता को आप लोग बहुत अच्छे से याद करिएगा और इसके कठिन शब्द को भी याद करिएगा। जैसे मैंने बताया था, मत वाले माने मस्त रहना, नगाड़ा माने प्याली के आकार का एक बड़ा गोल, ठीक है। गागर, गागर माने कलश और सागर माने समुद्र। इसके सभी कठिन शब्द अर्थ और कविता को बहुत अच्छे से याद करिएगा। और अच्छा, अब ये बता दीजिए, बादल कहाँ से आते हैं? पता है ना आप लोग को? बादल दूर देश से आते हैं। और साथ में बादल क्या लाते हैं? बादल अपने साथ बारिश लाते हैं, जिससे कि धरती हरी भरी हो जाती है। अब ये बताओ कि बादल कौन कौन से रंग के होते हैं? गुड। बादल काले होते हैं, भूरे होते हैं और सफ़ेद बादल भी होते हैं। आपने अपनी पुस्तक में देखा ना, बादल अलग अलग रूपों के आपको दिख रहे हैं ना। आप लोग इस कविता को अच्छे से याद करिएगा और इसके ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए और उसके बाद आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।